आपको जानकर खुशी होगी कि पलामू झारखंड का एकमात्र जिला बन गया है जहां दो मेडिकल कॉलेज अब खुल गए हैं। एक झारखंड सरकार का और दूसरा पलामू के उच्चतम शिक्षा का सबसे बड़े केंद्र रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय में, जिसमें नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने के रास्ते भी अब खुल गए हैं, जिसकी खुशी जाहिर करते हुए खुद रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के प्रणेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सर विश्रामपुर के वर्तमान विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने पलामू के मीडिया के समक्ष दी। अपने मंत्रित्व काल में सरकारी मेडिकल कॉलेज देने वाले रामचंद्र चंद्रवंशी ने जता दिया कि अनुभव का लाभ सक्रियता के दम पर सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में एक शख्स इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है जो सरकार की क्षमता से आगे निकलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। जहां से बुद्धिजीवी वर्ग भी उम्मीद करने लगा है कि उच्चतम शिक्षा का स्रोत बढ़ाया जाए, लॉ की पढ़ाई हो या कि एक्टिंग, कॉलेज की मांग सरकार को छोड़ रामचंद्र चंद्रवंशी से की जाने लगी है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो डॉक्टर बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपया देते हैं, कम से कम उचित जो फीस सरकार फिक्स करती है उस पर पढ़े। देखिए अभी पुलिंदा से ही बातों में आया कि कहीं ना कहीं अब एक्टिंग स्कूल की भी जरूरत है, और जिस स्पीड में आप पढ़ रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि वो अगर वो हमको सहयोग दे तो हम उसका भी कॉलेज खोल देंगे जी। न तो ठीक है, तो आप जो हैं जनवरी में आपको हम स्वागत करते हैं, आप आइए और क्लास चालू कीजिए। क्या बात है, आइए और क्लास चालू कीजिए। चलिए, कैपिटल न्यूज कॉन्क्लेव के दौरान एक बात आई है कि एक्टिंग स्कूल कॉलेज खोलने के लिए अब रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने पेशकश की है। हमने संगीत विद्या का भी खोल दिया है और आपकी सहयोग की जरूरत है, हम वो भी काम करेंगे और बम्बई यही बना देंगे। पूरा पलामू है कि हम लोग को क्या जरूरत है दूसरे जगह बम्बई। एक शख्स इतना प्रभावशाली हो सकता है जब पद प्रतिष्ठा को पाकर बहकने के बजाय मेहनत मशक्कत से धरातल पर उन कार्यों को उतार दे जहां कभी बंदूक के बल पर खौफ का साया होता था। वहां अब शिक्षा का अलग जगमगाने लगा है, जहां जिले ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी छात्र अपने भविष्य गढ़ने पलामू आ रहे हैं। और खासकर विश्रामपुर में बनाने का मकसद यही था कि विश्रामपुर की जनता ने मुझे 4 बार जिताने का काम किया, इसलिए हम वही अपने ही क्षेत्र में बनाने का काम किया। यह सच है कि जिस विश्रामपुर में जाने से लोग डरते थे, जहां जंगल राज चलता था, वहां रामचंद्र चंद्रवंशी जैसा एक शख्स जन्म लिया जिसने 4 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व तो किया ही, लौटा दिया विश्रामपुर को वो अस्तित्व जहां अब छात्रों का कौतूहल सुनाई पड़ता है। पहाड़ के तलहटी में एक विश्वविद्यालय बनकर तैयार है जहां बीएड एमएड डिग्री ही नहीं, इंजीनियरिंग के बाद अब मेडिकल की पढ़ाई भी सुनिश्चित हो रही है। जहां से बच्चे अब तक इंजीनियर बनकर निकलते थे, मगर अब डॉक्टर बनकर भी निकलेंगे। मैं आईएमसी को धन्यवाद देता हूं कि झारखंड के सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो विश्रामपुर है, उसमें लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी है। खासकर मेरे पूजनीय पिताजी रामचंद्र चंद्रवंशी जी का यह सपना था कि गरीब को जो इलाज के लिए समुचित इलाज नहीं व्यवस्था हो पाती है, रांची भागना पड़ता है, और रांची जाने के क्रम में खासकर देखेंगे 75% मरीज चंदवा घाटी में दम घुटने से मर जाते थे। उनका अब समुचित इलाज की व्यवस्था यहाँ पलामू में अब होगा। इसमें सभी साजो सामान के साथ यह मेडिकल कॉलेज तैयार है। अब यहाँ की जनता को समुचित इलाज मिलेगा। खासकर आप देख सकते हैं कि जो जिस क्षेत्र में ये कॉलेज को मान्यता मिली है वो 4 स्टेट को कवर करती है। 4 की स्टेट की सीमा लगी हुई है। एक तरह से छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, बिहार, यहाँ के गरीब जनता का समुचित इलाज की व्यवस्था अब होगी। अपनी मां लक्ष्मी चंद्रवंशी के नाम से एमबीबीएस कॉलेज खोलने वाले रामचंद्र चंद्रवंशी को इस बात को कहने में कोई परहेज नहीं है कि सरकार की क्षमता तो है ही, मगर मनसा कतई नहीं कि यहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जिस मेडिकल कॉलेज को खोलने में पूर्ववर्ती सरकार ने व्यवस्था मुहैया कराई थी, वो भी वर्तमान सरकार ने तहस नहस कर छोड़ रखा है। सरकार की त्रुटि है कि आज तक जो इन लोग जो प्रोफेसर तक बहाल नहीं, हम 100 प्रोफेसर ला सकते हैं और सरकार है, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी बताइए
30% से करीब जैसे 50% खाली आपको प्रोफेसर हैं आपको यहाँ हजारीबाग, बल्कि यहाँ भी नहीं है 50% ना आपको दुमका है। लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शुभारंभ तो हो ही चुका है। इस नाम से संस्थान को इंडियन मेडिकल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जहां 100 सीटों पर डॉक्टरों की पढ़ाई होगी। मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को नीट की परीक्षा पास करनी होगी। नीट के द्वारा इन 100 सीटों पर इच्छुक विद्यार्थियों का नामांकन संभव हो सकेगा। पलामू की धरती पर झारखंड के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि उनका सपना था कि अपने गृह क्षेत्र में, जहाँ की जनता ने उन्हें 4 बार लगातार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, वहां से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर किया जाए। उन्होंने बताया कि रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी कैंपस में आयुर्वेद की पढ़ाई भी होगी। इसके लिए 60 सीटें निर्धारित हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो झारखंड में पहला मेडिकल कॉलेज होगा, और मेरा सपना था कि मां के नाम से हम मेडिकल कॉलेज बनावें, जो आज हमें सफलता मिली है। एनएमसी से 100 सीट मिला है और निकट भविष्य में इसी वर्ष से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। 100 लड़के वहाँ से एडमिशन लेंगे और बढ़ते जाएगा। इसी तरह से जो है इसका विकास हम करेंगे। और इसके अलावे भी हमें आयुर्वेद का भी 60 सीट और आपको होम्योपैथ का भी 100 सीट का LOI मिल चुका है। तो इस तरह से हम पलामू का विकास के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आयुर्वेद कॉलेज भी झारखंड में नहीं है, समाप्त हो गया था, एक था पहले, बाकी अब नया सिरे से शुरू हो रहा है। चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य सरकार पलामू मेडिकल कॉलेज की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार में इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी है। पलामू मेडिकल कॉलेज में मात्र 30% ही फैकल्टी हैं। उन्होंने कहा कि पलामू मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह उनकी उपस्थिति में हुआ था और उन्होंने एवं उनकी सरकार ने पलामू मेडिकल कॉलेज को जहां छोड़ा था वहीं आज भी रुका हुआ है। पलामू जब तक रहेगा तब तक रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय भी खड़ा रहेगा, जो याद दिलाता रहेगा कि सत्ता का मतलब सिर्फ अपना ही हालात बदलना नहीं होता। क्षेत्र का बदलाव निहित हो तो इतिहास याद रखता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब मिले तो विकास की यह परिभाषा भी बड़ी सशक्त है, जिसका चेहरा रामचंद्र चंद्रवंशी है। निसंदेह रामचंद्र चंद्रवंशी ने अपने नाम पर विश्वविद्यालय खोलकर इतिहास तो रचा ही, अपने माता पिता के नाम पर दर्जनों महाविद्यालय खोल पीढ़ी दर पीढ़ी को तारने का काम भी किया। मगर प्रशंसा उनकी होनी चाहिए जिसने विश्रामपुर को एक नई पहचान और दिशा दी, जिससे हर प्रतिनिधि, रहनुमा, नुमाइंदे को सीखना चाहिए।